देश दुनिया के वैज्ञानिक कोविड पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर कोविड का ये वायरस दिन ब दिन अलग रूप लेकर और भी घातक होता जा रहा है। जो लोग कोविड को मात देकर बच गए हैं, उनमें से कुछ इस बदले हुए वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जो और भी डरावना और घातक है। पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। अब ये जो डिजीज उभर के आ रही है, जो पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये उन पेशेंट्स में पाई जा रही है जो कोविड से अंडर ट्रीटमेंट है या कोविड के बाद ठीक होकर हॉस्पिटलाइज होकर अपने घर आ गए हैं। तो ये डिजीज ऐसे पेशेंट्स को क्यों अटैक करती है, पहले इसका हम कारण जान लें। ये ऐसे पेशेंट्स को इसलिए अटैक करती है क्योंकि कोविड होने के बाद पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिकार करने की जो शक्ति होती है, वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, अक्सर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं बहुत हाई हो जाते हैं। या तो पेशेंट्स हेवीली डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज से ग्रस्त है, और दूसरे जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो कुछ दवाओं के कारण भी उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। वो अंडर इंसुलिन हो जाता है क्योंकि उसे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो उस वक्त जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पर स्टेरॉइड्स की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स रेज हो जाते हैं। हॉस्पिटल में होते हुए तो उसको इंसुलिन से कम किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को खतरा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी कि ये जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, जिसे हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये अटैक करे। तो ऐसे पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कुदरत ने मानव शरीर की रचना कुछ इस तरह से की है कि किसी भी जीवाणु या विषाणु के संक्रमण का संकेत हमारा शरीर खुद ब खुद दे देता है। बस हमें उन लक्षणों को समझने की जरूरत होती है। यही बात ब्लैक फंगस में भी अहम है। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या लक्षण लेके ये बीमारी सामने आती है। जितना ज़्यादा इसकी जानकारी होगी, जितना ज़्यादा एक जनरल मास अवेयरनेस इस बारे में बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा इस जो बीमारी है उसके ऊपर हम विजय पा सकेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कई अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। आज मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी डेंटल सिम्टम्स की। डेंटल सिम्टम्स में या तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत ही सीवियर, तीव्र दर्द दांतों में, अपरेंटली कोई जो वजह है दांत दर्द की वो नज़र नहीं आती है, और इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि जो नॉर्मल दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो दिखाई दे सकता है वो ये कि अल्सर्स नज़र आ रहे हैं तालू में या मसूड़ों पे एक काले रंग का या ग्रे या पर्पल कलर का पैच नज़र आने लगता है, या फिर फोड़े दिखाई देने लगते हैं, या फिर अल्सर्स जिसमें से पस निकल रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो गम्स में से, और कोई नज़र नहीं आता रीज़न कि ये क्यों होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। और ये भी देखा जाता है कि अगर कुछ वक्त बीत गया हो और नेक्रोसिस ज़्यादा हो गया हो तो एन मास कई सारे दांत एक साथ जबड़े के साथ हिलने लगते हैं। तो ये अगर होता है तो एक अलार्मिंग साइन या लक्षण समझा जाता है, और पेशेंट को समझना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो तुरंत अपने आसपास के किसी डेंटिस्ट को दिखाएं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आर बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उनको दिखाएं तुरंत। इसके अलावा ये मैंने डेंटल सिम्टम्स की बात की, और बहुत ही ब्रीफली मैं बाकी के भी सिम्टम्स बता दूं, जैसे कि नाक के आसपास सूजन का आना, नाक में से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलना या ब्लीडिंग होना, इसी तरह से आँख के आसपास सूजन आना, आँखों का लाल होना या आँखें बाहर की तरफ निकल आना, एक साइड में फेस पे सूजन का होना। इस तरह का कोई भी अगर सिम्टम है तो ये इंडिकेटिव हो सकता है, अगर आपको कोविड हुआ हो, अगर आप डायबिटिक हों, तो ये हो सकता है कि आप इस ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं। सभी डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड के वायरस इंसान के अन्य ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड होने वाली समस्या है या ये इस दौर के पहले भी मौजूद थी। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी हमेशा से थी, लेकिन इसका जो इंसिडेंस था ये बहुत ही रेयर था, और ये सिर्फ उन लोगों में पाई जाती थी जैसे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हुए या HIV पेशेंट्स हुए। और जितना ज़्यादा इसमें वक्त ज़ाया होगा, जितना ज़्यादा इसमें वक्त लगेगा इस चीज़ को पहचानने में, उतना ही ये डिज़ीज़ बढ़ते बढ़ते साइनसेस को इन्वॉल्व करती जाती है, बेस ऑफ नोज़ को इन्वॉल्व करती जाती है, आँखों की तरफ बढ़ने जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये ब्रेन तक भी पहुँच जाता है फंगस। कोई भी बीमारी तब हावी हो जाती है जब इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाए
और कोविड में यही हो रहा है। पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस सबसे पहले तो लक्षणों के द्वारा इसको जाना जा सकता है। एक बार आपके जो डॉक्टर हैं उनको आपने कांटेक्ट किया और अपने लक्षण बताए, तो वो पहले देखेंगे कि क्या ये लक्षण पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस के हैं या एक नॉर्मल दांतों का दर्द है या आँखों का दर्द है या साइनोसाइटिस के सिम्टम्स हैं। अगर उनको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है और उससे बढ़कर कुछ है, तो इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस वो आपको सजेस्ट करेंगे, जैसे कि स्कैन हुए, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई सजेस्ट किया जा सकता है और कहीं कहीं पे आपको बायोप्सी भी करवानी पड़ेगी, जिसके ज़रिए ये पता चलेगा कि इसमें जो फंगस है वो पाई जाती है और फंगस का इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद में ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस होगा कि ये पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस ही है। हर समस्या पर तब काबू पाया जा सकता है जब वक्त रहते उसकी सही जांच हो, जिससे सही वक्त पर ब्लैक फंगस पर उपचार शुरू किया जा सके। पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस की जो ट्रीटमेंट है वो अगर हम ये समझें कि हम घर पे इसका सिर्फ एंटी फंगल मेडिकेशन लेके या दवाएं लेके या एंटीबायोटिक लेके इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। जल्द से जल्द हमको किसी हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर को कांटेक्ट करने पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले इसका निदान किया जाएगा कि ये पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस ही है। उसके बाद में जब एक बार ये निदान हो जाएगा, उसके बाद में इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। जितना भी अफेक्टेड भाग है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फंगस है ये अटैक करता है ब्लड वेसल्स को, जो आपकी रक्त की नलियाँ हैं उसको अटैक करता है। रक्त की नलियाँ जहाँ भी जिस भी भाग को रक्त पहुंचा रही हैं वहाँ से वो रक्त पहुंचाना बंद हो जाता है, क्योंकि ये अटैक ब्लड वेसल्स पे हो जाता है, वहाँ थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं जो नलियाँ हैं और वहाँ पे आपको खून मिलना बंद हो जाता है। उस भाग में नेक्रोसिस हो जाता है या सड़न हो जाती है। जितना भी ट्रीटमेंट के जरिए जितना भी भाग है जिसमें नेक्रोसिस ऑलरेडी हो चुका है, उसको सर्जरी के ज़रिए पूरा का पूरा निकालना पड़ता है। कहीं भी एक भी उसका कतरा अगर रह जाएगा तो ये बीमारी फिर से बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपके जो सर्जन्स हैं वो उसको पूरी तरह से इसको निकालेंगे। कई पेशेंट्स में पूरा का पूरा ऊपर का जबड़ा या पार्ट ऑफ नीचे का जबड़ा या पार्ट ऑफ ऊपर का जबड़ा, आँखों का भाग, नाक का अंदर का भाग, साइनसेस, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए। इस डिजीज़ में देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब पेशेंट्स के मरने के जो चांसेस हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, वो 50% प्लस हैं। तो ये एक सीरियस डिजीज़ है जिसको जानना और पहचानना और उसका वक्त रहते उपचार करना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रिकॉशन यहाँ पे खास ध्यान देने वाला वो है कि ये जो फंगस है ये एयर में पाया जाता है। तो कैसी जगह है या कैसी प्लेसेस हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जहाँ ये फंगस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो इन्हेलेशन के ज़रिए आपके नाक के ज़रिए आपके अंदर बॉडी में प्रवेश कर सकता है और अटैक कर सकता है। कैसी जगह है वो? ऐसी जगह जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जगह जैसे सॉइल हुआ, वहाँ पे काम मत करिए। गार्डनिंग करना और ये सब ये शुरू के कुछ दिनों में बिल्कुल अवॉइड करिए। धूल मिट्टी अवॉइड करें, कंस्ट्रक्शन साइट्स अवॉइड करें। इस तरह की जो जगहें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। इम्यूनिटी बढ़ानी है, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखना है। ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने पड़ेंगे। केयर वर्ड, कोरोना वायरस की खबर नहीं, जानकारी।